देयर, देयर एंड देयर। इंग्लिश में 3 तरीके के देयर यूज होते हैं। इन तीनों का स्पेलिंग अलग है, इन तीनों का मीनिंग अलग है, बट क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन एक सा है, यानी इनको पढ़ने में एक सा साउंड क्रिएट होता है, तो ये तीनों देयर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अच्छे स्पीकर्स के लिए भी। कई बार बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स भी इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक कर ही देते हैं। तो अगर आप इन तीनों वर्ड्स में अपना कॉन्सेप्ट लाइफ के लिए क्लियर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में विद एग्जांपल समझाने वाली हूँ कि ये तीनों देयर कहाँ कहाँ यूज होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे वर्ड्स जो एक से सुनाई पड़ते हैं, यानी जिनका प्रोनाउंसिएशन एक सा होता है बट मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होती है, ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो ये होमोफोन्स है, हम इस वीडियो में इसका डाउट आज क्लियर करने ही वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है विथ 3 ब्लैंक्स। इन तीनों ब्लैंक्स में अलग अलग जगह पे ये तीनों देयर आने वाले हैं। कहाँ पे क्या आने वाला है अगर वो आप जानते हो तो इस वीडियो को आप मत देखो, टाइम वेस्ट मत करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट अगर आप नहीं जानते कि कौन सा देयर कहाँ आएगा तो मेरा वेट मत करो, क्योंकि मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो के एंड में आप खुद मुझे बताओगे कि कौन सा देयर कौन से ब्लैंक में आने वाला है। हम पूरे थ्रू आउट द वीडियो हम इस सेंटेंस को नहीं इरेज करेंगे, वीडियो के एंड में हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए, मुझे नहीं लगता अब हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए, हम फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और तीनों देयर को एक एक बार समझ लेते हैं। ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट एंड आई विल बी बैक विद सम डिटेल ऑन देयर। ऑलराइट, सो चलिए, तो अब हम सबसे पहले देयर का यूज सीख लेते हैं। THEIR, देयर। यहां पर मैंने ये सारा सिर्फ आपके नोट्स के लिए लिखा हुआ है, बाकी मुझे देयर बताने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सिंपली आप इसे यूज कर सकते हो, इसमें समझने लायक कुछ ज्यादा है नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको देयर का मीनिंग बता देती हूँ। THEIR, देयर, उसका क्या मीनिंग होता है? तो देयर का मीनिंग होता है उनका, उनके या फिर उनकी। ऑलराइट, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। देयर एक पजेसिव एडजेक्टिव है जो किसी भी चीज पर किसी व्यक्ति का अधिकार बताता है, पोजेशन बताता है कि कोई चीज किससे बिलोंग करती है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि ये मार्कर उनका है, ये मार्कर उनका है, यानी ये मार्कर उनसे बिलोंग करता है, इस पर उनका पोजेशन है, ये बोलने के लिए मैं देयर का यूज करूंगी। इट इज देयर मार्कर, इट इज देयर मार्कर, ये उनका मार्कर है। इट इज देयर बोर्ड, ये उनका बोर्ड है। या देयर हाउस, उनका घर। तो किसी चीज पर किसका अधिकार है वो बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं, पोजेशन बताने के लिए। पर एक बात यहां पर ये समझने के लिए है कि देयर यानी उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं ना, जैसे एक लड़की है, उसके लिए मैं ये बोलूं कि ये उस लड़की का है या ये उस लड़के का है। तो अगर हम लड़की की बात करते हैं तो हम हर यूज करते हैं, इट्स हर मार्कर। अगर हम लड़के के लिए बोलेंगे तो हम बोलेंगे इट्स हिज मार्कर। पर अगर लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, या 2 से ज्यादा लोग हैं, तब हम देयर का यूज करते हैं। यहां पर मैंने वही लिखा हुआ है कि देयर 2 या 2 से ज्यादा लोगों को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक लड़की के लिए आप हर बोलोगे, लड़के के लिए आप हिज बोलोगे, पर अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो ही आप देयर बोल सकते हो। दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है, यानी 2 से ज्यादा लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसमें आप मिस्टेक मत करना। तो 2 पॉइंट्स आपने देयर के ऊपर समझ लिए कि ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि किसी चीज पर किसका पोजेशन है वो बताता है कि उनका है, उनकी है, उनके है। और अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो ही आप देयर यूज कर सकते हो। अगर 2 से कम लोग हैं, यानी एक लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। तीसरा पॉइंट ये आता है कि देयर हमेशा नाउन के पहले आता है। नाउन क्या होता है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी शहर, किसी के भी नाम को हम नाउन बोलते हैं, राइट? तो नाउन के पहले आता है देयर। जैसे ये फॉर्मूला ही मैंने लिखा हुआ है, देयर प्लस नाउन। देयर नाउन के पहले आता है। देयर मदर, उनकी मदर। देयर बुक्स, उनके बुक्स। अब मैंने लिखा हुआ है ना देयर मदर, तो यानी यहाँ पे 2 से ज्यादा लोग की बात चल रही है, 2 भाइयों की या 2 बहनों की। इस तरीके से ये एक नहीं है, ये एक लोग को इंडिकेट नहीं करता है, ज्यादा लोगों को इंडिकेट करता है। ओके, नाउन के पहले ही आता है ज्यादातर। और यहां पे मैंने लिखा हुआ है यूज्ड एज ए जेंडर न्यूट्रल अल्टरनेटिव, यानी अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सबसे पहले अपनी आइसक्रीम किसने खाई, अगर आप ये बोलना चाहो तो आपको तो नहीं पता है कि लड़के ने खाई कि लड़की ने खाई, राइट? तो आप कैसे बोलोगे कि हु फिनिश्ड हर आइसक्रीम फर्स्ट, ऐसे बोलोगे कि हु फिनिश्ड हिज आइसक्रीम फर्स्ट, ऐसे बोलोगे?
नहीं बोल सकते हो ना आप, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अपनी आइसक्रीम पहले किसने फिनिश की। तो जब आप कंफ्यूज हो, जब आपको नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, तब आप सिंपली सेफ साइड पे देयर यूज कर सकते हो। ये बट एक प्रैक्टिकल यूज नहीं है, पर अभी यूज होता है, ये चलता है। ऑलराइट, तो जब आप कंफ्यूज हो कि जेंडर कौन सा है, तब आप देयर यूज कर सकते हो। लड़का या लड़की बोलने के बजाय आप देयर बोल सकते हो। ऑलराइट, तो ये 4 पॉइंट्स थे देयर के ऊपर, बहुत सिंपल यूज है। ऐसे आपको डिटेल्स देख के आपको लग सकता है कि डिफिकल्ट है यूज करना, बट इट्स वेरी सिंपल। आप सिंपली एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इट इज देयर हाउस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इट इज देयर हाउस यानी ये उनका घर है, उनका यानी इस घर पर उनका अधिकार है। ऑलराइट, दूसरा एग्जांपल है देयर हाउस इज बिग, देयर हाउस यानी उनका घर बड़ा है, उस घर पर उनका पोजेशन है, ये घर उनसे बिलोंग करता है। पोजेशन बताने के लिए हमने देयर का यूज किया। ऑलराइट, थर्ड मैंने लिखा हुआ है हैव यू सीन देयर न्यू कार, देयर न्यू कार यानी उनकी नई कार क्या तुमने देखी। ठीक है, उनकी नई कार यानी कार पर उनका अधिकार है। और यहां पे मैंने अगर देयर बोला है तो सिंपल सी बात है कि मैं एक जन की बात नहीं कर रही हूं, यानी वहां 2 से ज्यादा लोग, यानी हो सकता है उनकी फैमिली या फिर 2 से ज्यादा लोग, उनकी नई कार। ऑलराइट, फोर्थ एग्जाम्पल मैंने लिखा है हु फिनिश्ड देयर आइसक्रीम फर्स्ट, यानी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया कि अगर आपको नहीं पता कि लड़का है या लड़की है तो आप सिंपली देयर यूज करके सेफ साइड पे जा सकते हो। ऑलराइट, तो ये थे देयर के यूजेस। तो देयर पोजेशन बताने के लिए यूज होता है, बहुत सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और THERE देयर जो है वो सीख लेते हैं। तो अब हम THERE देयर उसका यूज सीख लेते हैं। ये वाला जो देयर है, जो हमने पहले देयर सीखा, उससे भी सिंपल है। इसके यूज में कुछ है ही नहीं, इसके सिंपली 2 यूजेस हैं। पहला यूज होता है वहां बोलने के लिए, वहां, देयर, इट्स ओवर देयर यानी वो वहां है। द कार इज ओवर देयर, कार वहां है। वहां बोलने के लिए हम देयर का यूज करते हैं, THERE। HERE क्या होता है? HERE होता है हेयर यानी यहां, उसी का ऑपोजिट है देयर यानी वहां। सिंपल, ये पहला पॉइंट तो वही है, देयर का यूज वहां बोलने के लिए किया जाता है। इसमें आपको समझने लायक कुछ भी नहीं है। आई विल गो देयर अगेन, मैं वहां फिर से जाऊंगा। देयर मतलब वहां, आई विल गो देयर अगेन, मैं वहां फिर से जाऊंगा। ऑलराइट, सेकेंड यूज थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट इजी है। सेकेंड जो इसका यूज है कि देयर का यूज एग्जिस्टेंस बताने के लिए किया जाता है, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस बताने के लिए कि वो चीज अभी प्रेजेंट है या एग्जिस्ट करती है, यानी उसका अस्तित्व है। यानी देखिए, हम बोलते हैं ना कि दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, तो आप किस तरीके का सेंटेंस बोलते हो? आप बोलते हो ना देयर इज समवन एट द डोर, देयर इज, तो उसके साथ हम देयर का यूज करते हैं, यानी दरवाजे पर कोई है यानी उसका अस्तित्व है, वो प्रेजेंट है, उसका एग्जिस्टेंस है, ये बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। देयर इज समवन एट द डोर, और देयर आर मैनी पीपल इन द रूम, देयर आर मैनी पीपल इन द रूम, कमरे में बहुत सारे लोग हैं। तो किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति का एग्जिस्टेंस बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं, ये देयर का सेकेंड यूज है। ऑलराइट, यहां पे मैंने लिखा हुआ है देयर इज, देयर के साथ इज का यूज होता है व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है, समवन यानी एक व्यक्ति है। और जब ज्यादा लोग होते हैं, मैनी पीपल या ज्यादा लोग, देयर आर मैनी कैट्स, यानी जब भी नाउन प्लूरल नंबर में हो तब हम देयर के साथ आर का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो देयर के सिंपली 2 यूजेस होते हैं, पहला वहां बोलने के लिए और दूसरा किसी चीज का एग्जिस्टेंस बताने के लिए। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, पहला एग्जांपल है ही विल बी देयर सून, ही विल बी देयर सून यानी वो वहां जल्दी ही पहुंच जाएगा। वहां बोलने के लिए देयर का यूज हुआ, वेरी सिंपल, आई थिंक आपको समझ में आ गया। दूसरा यूज है पुट इट देयर, पुट इट देयर यानी वहां रख दो, वहां रख दो, पुट इट देयर, वहां रख दो। थर्ड एग्जांपल है देयर इज अ होल इन द वॉल, दीवार में अगर छेद है तो आप इस बात को कैसे बोलोगे? होल इन द वॉल तो बोलोगे नहीं, दीवार में छेद एग्जिस्ट करता है, इसको बोलने के लिए आप देयर का यूज यहां पे करेंगे। देयर इज अ होल इन द वॉल, देयर इज अ होल इन द वॉल यानी दीवार में एक छेद है। ऑलराइट, तो कोई चीज जो एग्जिस्ट करती है उसको बोलने के लिए भी देयर का यूज होता है। फोर्थ इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है इज देयर अ होटल इन द टाउन। अगर आपको किसी को पूछना हो कि इस टाउन में कोई होटल है क्या, तो आप कैसे पूछोगे?
होटल इन द टाउन, ऐसा तो नहीं पूछोगे, राइट? तो इज और डू, डज, डिड, ये सारे यूजेस आप ऑलरेडी जानते हो। उसके बाद भी आपको देयर का यूज करना ही पड़ेगा जस्ट टू आस्क कि होटल एग्जिस्ट करता है क्या। तो इसके लिए सेंटेंस बनता है इज देयर अ होटल इन द टाउन, इज देयर अ होटल इन द टाउन, कि क्या इस शहर में या इस टाउन में कोई होटल है। ओके, तो इस तरीके से आप देयर का यूज करते हो। तो आई थिंक आपको दोनों देयर समझ में आ गया है। पहला देयर जो है वो पोजेशन बताता है, किसी चीज पे किसी का अधिकार बताता है कि कोई चीज किससे बिलोंग करती है, और ये वाला देयर बताता है वहां बोलने के लिए, और सिंपली कोई चीज एग्जिस्ट करती है वो बोलने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं थर्ड देयर, जो कि इन दोनों से भी बहुत ज्यादा ईजी है। ऑलराइट, सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, तो चलिए अब हम थर्ड देयर यानी कि THEY'(RE) इसका मतलब समझ लेते हैं, इसके यूजेस समझ लेते हैं। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी एक चीज के अलावा कि ये जो देयर है वो कॉन्ट्रैक्शन है किसका, दे प्लस आर का। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब हम दो वर्ड्स को जोड़कर उनका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, ये इंग्लिश जब स्पीड अप बोलते हैं ना, फास्ट इंग्लिश, तो उसमें हम ऐसे दे आर नहीं बोलते, हम सिंपली देयर बोल देते हैं। दे आर गोइंग टू पार्टी, देयर, तो दे आर को जोड़कर देयर बन जाता है। तो अगर आपको दे आर का यूज पता है तो ये यूज आपको पता है, मुझे कुछ भी इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे टेंस बनते हैं, सिंपली आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखा हुआ है तो आप दे आर यूज कर लोगे। इसके अलावा इसका कोई यूज है ही नहीं कि ये वाला जो देयर है ये दे आर से मिलकर बना हुआ है, उसका कॉन्ट्रैक्शन है THEY, देयर, अपास्ट्रॉफी ऊपर यानी कॉमा लगता है और ये आर ही लग जाता है, देयर। तो दे आर का क्या मतलब हुआ, दे मतलब वे, आर मतलब है, वे हैं। अब वे हैं कैसे यूज करना है वो आपको आई थिंक बनता होगा अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखा हुआ है, बहुत सिंपल है। ओके, तो सिंपली मैंने क्या लिखा हुआ है, देयर इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, तो ये आपने जान लिया। अब मैंने लिखा हुआ है देयर इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की स्पेशलिटी यानी उसकी विशेषता बताता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मोहन इज सैड, तो मोहन एक नाउन है पर वो दुखी है, मैंने उसकी विशेषता बताई। अभी उसकी खासियत ये है कि वो दूसरों से अलग ऐसे कि वो दुखी है, यानी एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट? तो देयर के बाद अक्सर एडजेक्टिव आता है, जैसे देयर सैड यानी दे आर सैड, वो दुखी हैं। देयर एंग्री, वो गुस्से में हैं। देयर अपसेट, वो अपसेट हैं। तो इस तरीके से देयर अक्सर एडजेक्टिव के पहले आता है, ये उसका पहला पॉइंट है। सेकेंड है कि देयर के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने दे का यूज सीखा हुआ है, तो दे एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आर आता है, दे आर, और वर्ब के बाद आईएनजी आ जाता है। जैसे वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, इसका कॉन्ट्रैक्शन बनेगा देयर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग वीडियो गेम, इस तरीके से दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। कोई इसमें कुछ यूज ही नहीं है इसका, सिंपली देयर इज अ कंट्रैक्शन ऑफ दे प्लस आर। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने से एग्जांपल्स लिखे हुए, मुझे कुछ जरूरत समझ नहीं आ रही थी बट स्टिल मैंने लिख लिया। देयर गोइंग टू पार्टी, देयर गोइंग टू द पार्टी यानी वो पार्टी में जा रहे हैं। देयर गेटिंग मैरिड, देयर गेटिंग मैरिड, वो शादी कर रहे हैं। दे आर गेटिंग मैरिड, दे आर गोइंग टू द पार्टी। देयर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें हमेशा वर्ब के बाद आईएनजी लगा ही है, वही मैंने आपको यहाँ बोला था कि इसमें वर्ब के बाद आईएनजी आ जाता है। तो बहुत सिंपल, आई थिंक आपको समझ में आ गया। हम फटाफट से इसके ऊपर एक छोटा सा क्विज देख लेते हैं और देखते हैं कि आपको ये तीनों देयर का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। तो अब हम वीडियो के लास्ट सेक्शन में आ चुके हैं और छोटी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं इन तीनों देयर के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप मुझे बताइए कि इनमें कौन सा देयर आएगा। तो यहाँ पहला सेंटेंस है हमारे पास, इट्स ब्लैंक कार, इट्स ब्लैंक कार, यहाँ पे कौन सा देयर आना चाहिए, THERE देयर, इट्स देयर कार, रॉन्ग। देयर नहीं आएगा क्योंकि ये इट इज वहां कार तो नहीं आना चाहिए ना, हम पोजेशन बता रहे हैं कि ये उनकी कार है, तो यहां पे आएगा THEIR, यहाँ पे पोजेशन बताया जा रहा है कि ये कार उनकी है, ये उनकी कार है। यहाँ पे दोनों देयर नहीं चल सकते थे, THEY पास्ट्रोफी आर ही नहीं और दूसरा वाला भी नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, ब्लैंक लूजिंग होप,
ब्लैंक लूजिंग होप। अब आप बताइए कौन सा देयर आना चाहिए, ये वाला देयर कि उनकी लूजिंग होप यानी उनका आशा खत्म हो रही है, तो नहीं, यहां पे दे आर लूजिंग होप, दे आर लूजिंग होप, राइट। थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है ब्लैंक कैट इज ओवर ब्लैंक। यहां पे दो ब्लैंक्स हैं, तो आप बताइए कि कौन से ब्लैंक में कौन सा देयर आना चाहिए। ब्लैंक कैट, देयर कैट, यहां पे ये वाला देयर आएगा क्योंकि हम उनकी कैट की बात कर रहे हैं। अगर हम ये वाला देयर लिखेंगे THERE देयर, तो वहां कैट तो हो नहीं सकता, उनकी कैट हो सकता है, तो इसीलिए यहां पे आएगा THEIR, देयर कैट इज ओवर ब्लैंक। तो यहां पे ये वाला देयर तो आएगा नहीं, राइट। ओवर देयर, वहां, ये देयर कैट इज ओवर देयर, ओवर देयर यानी वहां है, तो यहां पे कौन सा देयर आएगा, वहां वाला, और वहां वाला कौन सा देयर है, ये वाला, ऑलराइट। तो देयर कैट इज ओवर देयर, उनकी कैट वहां है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है। फोर्थ एग्जाम्पल है आई डिडंट नो इट वॉज ब्लैंक आइडिया। मुझे नहीं पता था कि ये ब्लैंक आइडिया है। ब्लैंक मतलब दे आर आइडिया तो होगा नहीं, उन लोग आइडिया तो है नहीं, तो यहाँ पे ये तो नहीं आएगा। देयर आइडिया हो सकता है क्या कि ये वाला देयर आएगा, देयर आइडिया, वहाँ आइडिया भी नहीं होगा, तो ये भी वहाँ नहीं आना चाहिए। क्या आएगा इधर, ये वाला देयर। आई डिडंट नो इट वॉज देयर आइडिया, उनका आइडिया, उनका के लिए हम कौन सा देयर यूज़ करते हैं, THEIR। सो बहुत सिंपल है एक्चुअली। अगर आपको मैंने जो बोला वो फास्ट लगा तो वीडियो को आप एक बार फिर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बताने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं। मैंने तो बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश की है विद एग्जाम्पल्स। आई थिंक आपका डाउट क्लियर है। ओके, सो फाइनली अब हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है ये तीनों देयर का डाउट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो चुका है। मुझसे जितना हो सका मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी हुआ बट आई थिंक आपके लिए यूजफुल था। तो अब बात आती है इस क्विज की जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जिसकी बात की थी। तो अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो इसको आप सॉल्व करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए आपका आंसर। मैं फर्स्ट कमेंट में आपको इसका आंसर बता दूंगी कुछ देर के बाद। पहले मैं ये देखूं कि आपने कितना सीखा। तो कोशिश करिए, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मतलब आपको तीनों देयर का यूज समझ में आ चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर यूजफुल लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इसके थ्रू लोग इस वीडियो को तो देखेंगे, हमारे चैनल तक भी पहुंच पाएंगे, जिससे उनको इंग्लिश सीखने में तो हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा और इसको सॉल्व ज़रूर करिएगा। मैं भी देखूँ कि आपने कितना सीखा है। ऑलराइट, एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.